मेरी आन मेरी शान, मेरा तिरंगा, हर घर तिरंगा, चलिए हम भी लगाते अपने घर पे तिरंगा। आज़ादी के 75 साल हमारा पूरा भारत देश ये अमृत महोत्सव बहुत चाह से मना रहा है। 75 साल पूरे होने पर हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा अभियान में हर घर से, हर शहरों में, हर गली में लोग बहुत ही दिल से अपनी देशभक्ति दिखा रहे हैं। हर घर पे तिरंगा लहराता हुआ देख के दिल से बहुत खुशी होती है, गर्व होता है। हाँ, ये हमारी शान है, हमारा तिरंगा। बहुत ही प्राउड फील होता है कि हाँ, हम भारतीय हैं। जय 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 मातरम 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 मातरम। भारत माता की, भारत माता की। बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। हमारा राष्ट्रीय ध्वज, जिसको हम तिरंगा भी कहते हैं, इसकी अभिकल्पना पिंगली वेंकैया ने की थी। इसे 15 अगस्त 1947 में अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता के कुछ दिन पूर्व ही 22 जुलाई 1947 में आयोजित संविधान की सभा में इसे अपनाया गया था। पहले ये तिरंगा ऐसा नहीं था। पहले ये तिरंगे को 2 रंग में बनाया गया था। एक था लाल कलर जो हिंदुओं के लिए था और दूसरा था हरा कलर जो मुस्लिमों के लिए बनाया गया था। और कुछ समय बाद इसमें कुछ बदलाव किए गए। बाद में अन्य धर्म के लिए इसमें सफ़ेद रंग जोड़ा गया। आगे चल के इसमें कुछ बदलाव किए गए, जिसमें बीच में गांधी जी का चरखा था, उसे हटा के तिरंगे के बीच में अशोक चक्र लगाया गया। ये हमारा जो तिरंगा है, सबसे पहला तिरंगा जो है वो पारसी बागान में फहराया गया था 1906 में। पारसी बागान मतलब कि आज का कोलकाता का जो ग्रीन पार्क एरिया है, वहाँ पे सबसे पहला 1906 में हमारा राष्ट्रीय झंडा फहराया गया था। उसके बाद वो ज़्यादा नहीं रहा। 1 साल बाद फिर हमारे राष्ट्रीय जो ध्वज है उसमें कुछ ना कुछ चेंज किए गए। वो चेंज 1907 में फिर से नया हमारा राष्ट्रीय ध्वज बना। वो 10 साल के बाद फिर 1917 में फिर से हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कुछ चेंज किए गए। फिर 1921 में चेंज किए गए। फिर 10 साल के बाद 1931 में चेंज किया गया। फाइनली हमारा ये राष्ट्र ध्वज हमारा देश के आज़ादी के कुछ समय पहले ही ये 22 जुलाई 1947 में संविधान की सभा में इसे अपनाया गया और तब से लेके यही हमारा राष्ट्रीय ध्वज बना है, जिसमें 3 कलर शामिल है और बीच में अशोक चक्र है, जिसमें 24 जो है लाइन बनी हुई है। और एक महत्व की जानकारी, 26 जनवरी रिपब्लिक डे के दिन हमारा जो झंडा है वो पोल के ऊपर की तरफ बांधा जाता है और रस्सी खींच के उसे फहराया जाता है। इसका मतलब ये है कि हमारा देश प्रगति की ओर है
और 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के दिन हमारा झंडा पोल के नीचे की साइड फोल्ड करके बांधा जाता है और धीरे धीरे रस्सी को खींच के ऊपर लाके उसे फहराया जाता है। इसका मतलब ये है कि बहुत मुश्किल से हमें आज़ादी मिली है और ये आज़ादी के बाद हमारा ये झंडा शान से लहरा रहा है। आज तो हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, शान से गर्व से हमारे तिरंगों को फहरा रहे हैं। हर घर पे हम तिरंगों को देख पा रहे हैं, पर ये बहुत सत नमन है वो हर सूरवीर को, हर वो स्वतंत्र सेनानी को जिसने अपने प्राण की बलिदान दिया। और आज हम आज़ादी का ये अमृत महोत्सव मना रहे हैं। जितना भी नमन उन सूरवीरों के लिए किया जाए उतना कम है। बस एक ही विनती है मेरी सबसे, जितनी ही आन बान और शान से हमने दिल से भारतीय होने का एक फ़र्ज़ अदा करके हमारे घर के बाहर तिरंगा लगाया है, किसी ने अपने व्हीकल पे तिरंगा लगाया है, किसी ने अपनी दुकान पे तिरंगा लगाया है, उतनी ही शान से उसका रिस्पेक्ट बनाए रख के तिरंगों को नीचे उतारना, बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ तिरंगों को अपने घर में कहीं पे रखना, जिसके ऊपर कोई सामान कभी भी मत रखना। तिरंगे की वो मान बनाए रखना ताकि और किसी लोगों को हमारे देश प्रेम के ऊपर उंगली करने का मौका ना मिले।